रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता हो या फिर दैनिक जीवन में जो हमारी उपयोगिता की सामग्रियां हों, इन सब के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। और आज हम उसी धन के रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं आपके समक्ष। कैसे एक धनवान व्यक्ति बनकर हम अपने जीवन में एक श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है ये एक ऐसा रहस्य है जो आपको ज्ञात न हो, और इसे जानकर आप अत्यधिक धनवान बन सकते हैं। समाज में और जीवन में आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। एक बालक का जब जन्म होता है तो किसी विशेष लग्न पर होता है, और उसी लग्न के बाद ही जो दूसरा घर होता है यही हमारे धन का होता है। यूँ तो हर व्यक्ति अपने जीवन में धन की प्राप्ति करता है, परंतु कितना धन बचा पाता है, कितना धन उनके पास शेष बचेगा, संचित कितना धन रहेगा, यही आधारित होता है द्वितीय भाव पर। आज हम अर्थ त्रिकोण की व्याख्या को समझने जा रहे हैं, जो कि एक ऐसा पासवर्ड है ज्योतिष का जिसके माध्यम से हम अपने धन को आगे बढ़ा सकते हैं और बेशुमार धन दौलत की प्राप्ति करा सकते हैं। हमने कहा कि प्रथम स्थान आपका स्वयं का जन्म हो गया, और ठीक इसके बाद जो द्वितीय स्थान होता है इसे ही हम धन का स्थान मानते हैं। जब किसी बालक का जन्म होता है तो सर्वप्रथम उसे परिवार की प्राप्ति होती है। इसी कारण से पराशर मुनि ने द्वितीय भाव को परिवार का स्थान माना है, और वही परिवार में वह बालक परवरिश को प्राप्त करता है। उसके बाद उसकी बोलचाल की भाषा वह बालक सीखता है, और तभी इस द्वितीय भाव को ही हम बोलचाल की भाषा अर्थात हमारे स्पीच का स्थान मानते हैं। अब यहीं से एक बालक के जीवन का निर्धारण होता है, और इसी कारण से इसे संस्कार का स्थान माना जाता है कि उस बालक में कितना संस्कार रहेगा। ये सब कुछ हमें बताएगा द्वितीय भाव। क्यों कहा जाता है कि किसी के बातचीत को देख करके, किसी के बोलचाल को देख करके आप आकलन लगा लेते हैं कि कितना उसके अंदर संस्कार समाहित है, और जितना उसके अंदर संस्कार रहेगा, जितना उसे अपने फैमिली का सपोर्ट रहेगा, उतना ही वो व्यक्ति अपने जीवन में धन को अर्जित कर पाता है। ठीक इसी प्रकार द्वितीय भाव हमारे इन्हीं सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। द्वितीय भाव को मुख्यतः धन कहा गया है, और यही है धन का प्रथम स्थान, जहाँ पर 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि है यहाँ पर, और इस स्थान को रूल करते हैं शुक्राचार्य जी, जबकि इस स्थान के जो कारक होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब इस हिसाब से जब भी द्वितीय भाव को आपको जागृत रखना होगा, आपको देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को ध्यान रखना होगा। कैसे इसे एक्टिवेट करना है, क्या उपाय करना है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं अगला स्थान जो धन त्रिकोण का द्वितीय स्थान माना जाता है। वास्तव में हमारे इस कुंडली में 4 स्थान होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण, जिसके आधार पर ये दूसरा, और इससे पांचवा और ये रहा फिर दूसरा। अर्थात देखेंगे एक ट्रेंगल बनता है, एक त्रिकोण बनता है, जहाँ पर द्वितीय स्थान धन का, तो इसी धन का जो सपोर्टिंग जो हाउस होता है, जो घर होता है, वो होता है ठीक छठा घर। और छठे घर को हम मानते हैं अपनी सर्विसेज, जो सामने वाले को हम प्रदान करते हैं। अर्थात यहाँ पर 6 नंबर की राशि है, बुध इस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप सामने वाले को सर्विसेज प्रदान करें तो उसमें अपने फिजिकल मेहनत तो आपको करना ही है, साथ में जो सबसे बड़ा प्रयास करना है वो यही है कि इस भाव को बुध रिप्रेजेंट करता है। और बुध अर्थात हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी समझ, और इसी कारण से इस स्थान पर बुध रिप्रेजेंट करते हैं। हमको अपनी बुद्धि, अपने तर्क शास्त्र के द्वारा ही हम सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके अपने जीवन के चैलेंजिंग सिचुएशन से हम पार जा सकते हैं। क्यों कहा गया है कि छठा घर ही हमारे रोग का होता है। अर्थात यदि किसी को बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है अपने लाइफ में, तो उसको निरोगी काया होना जरूरी है। और शायद इसी कारण से किसी के जीवन में यदि कोई स्वास्थ्य से समस्या कोई प्राप्त हो गई, स्वास्थ्य जनित कोई प्रॉब्लम आ गए, तो देखिएगा आपकी बहुत सा धन उस स्वास्थ्य के ऊपर लग जाता है, जिससे कारण सीधा इफेक्ट जाता है हमारा द्वितीय भाव, जो कि धन का स्थान होता है। इसी कारण से हमेशा अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना है। अब इस स्थान को कैसे महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इस भाव को रूल करते हैं बुध देव।
बुद्ध का नियंत्रण होता है बुद्धिमत्ता से। जितना अधिक आप एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, हो सकता है आपकी उम्र अधिक हो, आप स्कूल न जा सकें, तो उस स्थिति पर जो घर के पुस्तकें इत्यादि हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बुक, कोई पुस्तक हो सकता है, उसका पठन पाठन आपके छठे भाव को एक्टिवेट करता है। अर्थात आपको एजुकेशन से जुड़ करके आप छठे भाव को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। यही स्थान आपके शत्रुओं का होता है। अब यदि किसी के जीवन में शत्रुओं की वृद्धि हो जाए, बार बार उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आकर के खड़ा करने लगे, तो कैसे भला वो व्यक्ति अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसित कर सकता है। ठीक इसी कारण से इस छठे भाव की महत्ता धन त्रिकोण में पराशर ऋषि ने इसे व्याप्त किया है और इस हिसाब से इसकी महत्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही आपके डेली रूटीन को प्रदर्शित करता है। इसलिए जब भी बड़े धन लाभ की आकर्षण को आप चाहेंगे, ध्यान रखना होगा कि हमारा जो डेली रूटीन हो, जो हमारा नियंत्रण हो, वो अपने शरीर पर, अपने कार्य पर, अपने दैनिक दिनचर्या पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तब हम इस छठे भाव को एक्टिवेट कर लेते हैं, जो कि धन त्रिकोण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अब आते हैं तीसरे धन त्रिकोण के स्थान पर, जो कि है दसम भाव। दसम भाव हमारे कर्तव्यों का होता है, हमारे करियर का होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में धन कब प्राप्त कर पाएगा? जब उसके काम धाम अच्छे चलेंगे, जब वो अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करता है। भाई, कार्य से ही आप हो या हमको हो, धन की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से दसम भाव को धन त्रिकोण का मुख्य स्थान माना गया है। इसका कारण ये है कि एक तो पूरे केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण हमारा दसम भाव हो गया, और दूसरा इस घर को रूल करते हैं शनिदेव, जो वास्तव में कर्म के ही कारक माने जाते हैं, करियर के कारक माने जाते हैं। यहाँ पर 10 नंबर हैं, अर्थात इस भाव को रूल करते हैं शनिदेव। शनिदेव कभी भी आलस्य को पसंद नहीं करते, इसलिए देखा गया है कि जो मेष लग्न के जो जातक होते हैं अपने जीवन में आलस्य से दूर रहते हैं। अब यदि वो, स्वाभाविक सी बात है कि अपने कार्य के प्रति सजगता उनके अंदर है, तो उनका कार्य अच्छे से चलेगा, वो अपनी मेहनत को भरपूर लगा पा रहे हैं, और जिसका परिणाम उन्हें धन प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित होगा। इसलिए इस भाव को शनि देव रूल करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, 10 नंबर की राशि चर राशि है, इसलिए एक स्थान पर रह करके या टिक करके हमें लंबे अवधि तक कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। शनि देव स्वयं हार्ड वर्क है, इसलिए हार्ड वर्क से डरना नहीं है। यही इस भाव का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रभाव हो गया। अब शनि के पास कहा जाता है ये विलंब से फल देते हैं, इसीलिए देखा भी गया है कि जब भी शनि का प्रभाव दसम भाव पर स्थित हो जाए, या अभी इस धन त्रिकोण के हिसाब से भी देखते हैं, तो हमारा काम धाम काफ़ी कुछ विलंब के पश्चात सेट होता है, या फिर हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। कारण यही है, शनिदेव बाकी ग्रहों से अलग हैं, भिन्न हैं। वो जब भी प्रदान करते हैं तो विलंब उनका स्वभाव है, उनका कारकत्व है, और इसी कारण से विलंब से वो फल देते हैं। लेकिन जब भी फल प्रदान करते हैं तो कैरियर से ही हमको धन की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति करोड़पति स्थिति तक भी पहुंच जाता है। और ये है आपके बेशुमार धन दौलत के लिए ये 3 घर, जिसका स्वभाव, जिसकी जागृति आपको सदैव रख करके आगे बढ़ना है। अब कैसे इस स्थान को, इस हाउस को, इस अर्थ त्रिकोण को हम एक्टिवेट रख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये 2 स्थान हो गए, और ये जो हो गया इसे हम कहेंगे अर्थ त्रिकोण। अब इस अर्थ त्रिकोण भाव के जो स्वामी हो गए, जो मुख्य स्वामी हो गए, ये हो गए 2 नंबर लिखा है, अर्थात शुक्राचार्य जी। अब शुक्र का स्थान हो गया, तो ये कुंडली के अनुसार आपके इस हिसाब से ये ईशान दिशा को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। इसलिए अपने घर पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर एक लक्ष्मी माँ की तस्वीर लगाइए, जो कि शुक्र इस भाव को रूल करते हैं। इसलिए शुक्र को हम पैसे से जोड़ते हैं, धन से जोड़ते हैं, या फिर धन के कोई पोस्टर आप लगा सकते हैं अपने घर के ईशान दिशा में। निश्चय मानिए, यदि ऐसा हम कर लेते हैं तो अपने धन त्रिकोण को तो हम जागृत कर ही लेते हैं, साथ में वो सिंबल हमने लगा दिया जो वास्तव में हमारे जन्म लग्न पर आधारित है।
और इसके प्रभाव से हमारे धन की वृद्धि होती है। जब भी धन के कारक धन भाव पर स्थित हों, मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति या शुक्र द्वितीय भाव पर हों, विशेष तौर पर शुक्राचार्य जी महाराज यदि द्वितीय भाव पर होते हैं तो अच्छा खासा धन प्राप्त कराते हैं, या फिर अष्टम पर चले जाए तो अष्टम से उनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है। अब एक विशेष सूत्र समझिएगा, कहीं पर भी यदि देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो और उनकी दृष्टि यदि द्वितीय भाव पर पड़ जाए तो ये योग व्यक्ति को बहुत अधिक धनवान बनाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के कारक होते हैं। मान लीजिए अगर देवगुरु बृहस्पति छठे घर पर हैं तो इनकी 9वीं दृष्टि आएगी, और मान लीजिए यदि दसम भाव पर है तो इनकी 5वीं दृष्टि आएगी। एक योग ऐसा है कि धन कभी समाप्त नहीं होता, और धन की जो प्रवृत्ति है, जो उपलब्धि है, वो सदैव हमको प्राप्त होते रहती है। तो एक धन का पोस्टर लगाना है, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है सदैव के लिए। इससे आपका अर्थ त्रिकोण मजबूत रहेगा, क्योंकि स्थिर राशि है, स्थिर रूप से माता लक्ष्मी घर पर निवास करती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।